आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि एक 50 किलोग्राम के व्यक्ति का पृथ्वी के पृष्ठ पर भार तथा चंद्रमा पर भार हमें निकालना है। ठीक है, उसका द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर क्या होगा यह भी बताना है। तो अगर हम देखें दोस्तों कि यह जो 50 किलोग्राम व्यक्ति का पृथ्वी के पृष्ठ पर भार हमें निकालना है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो भार होता है वह क्या होता है दोस्तों। भार अगर W से लिखे तो यह होता है वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण G, इनका गुणनफल जो होता है दोस्तों वही भार कहलाता है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार हम निकालते हैं दोस्तों पहले भार किस पे, पृथ्वी पे। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पे भार निकालते हैं। तो पृथ्वी पर वस्तु का जो भार हो जाएगा, तो पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान कितना है 50 किलोग्राम। गुरुत्वीय त्वरण के मान कितना होता है दोस्तों 9.8। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ऐसा ही मात्रक ले रहे हैं दोस्तों, इसको हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों, ये दशमलव नीचे लिख लेंगे दोस्तों, तो ये शून्य से शून्य कट जाएगा। ठीक है, 5 से गुणा कर देते हैं दोस्तों, तो 8 पंजे 40, रिमेनिंग आया 4। ठीक है, 9 का 5 में गुणा करेंगे कितना जाएगा दोस्तों, 9 पचा 45। ठीक है, और 45 4 49, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 490 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पे भार हमें प्राप्त हो चुका है। अब चंद्रमा पे भार निकाल देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चंद्रमा भार निकालने के लिए चंद्रमा पे द्रव्यमान हमें बताना पड़ेगा। तो इससे पहले अगर हम बात करें, ये पहले भाग का था पृथ्वी पे भार और यहाँ पे चंद्रमा पे भार निकालना है। ठीक है, अब चंद्रमा पे भार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, चंद्रमा पे द्रव्यमान, ठीक है, मून पे द्रव्यमान और मून का गुरुत्वीय त्वरण लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले इससे पहले हम निकाल लेते हैं दूसरे वाले भाग का पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी पे त्रिज्या। ठीक है, तो पहले द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। द्रव्यमान होता क्या दोस्तों, द्रव्यमान होता है किसी वस्तु के पदार्थ की जो मात्रा होती है दोस्तों वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा क्या होती है दोस्तों, द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, तो यहां से हम क्या देखते हैं, यहां से हम देखते हैं कि जो पदार्थ की मात्रा होती है दोस्तों, ठीक है, वह क्या होती है, कोई भी वस्तु ले ले दोस्तों, तो उस वस्तु में जो निहित पदार्थ की मात्रा है वह नियत होती है दोस्तों, उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अगर मान परिवर्तित नहीं होता है तो उस वस्तु को हम चाहे पृथ्वी पे ले जाएं या चंद्रमा पे ले जाएं या किसी भी ग्रह पे ले जाएं, ठीक है, या किसी भी स्थान पे ले जाएं, उनका मान नहीं बदलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो द्रव्यमान है दोस्तों अर्थ पे, या द्रव्यमान हम देखें दोस्तों कहाँ पे, मून पे। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, दोनों बराबर हैं और वह पदार्थ की मात्रा है वह हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन में दे रखा था कितना 50 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं दोस्तों कि चाहे हम मून पे देखें या पृथ्वी पे देखें दोस्तों, ठीक है, हम दोनों ही जगह क्या देख रहे हैं कि द्रव्यमान बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मान क्या होता है दोस्तों, नियत होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें चंद्रमा पे भार निकालना है दोस्तों अब। ठीक है, तो इसके लिए हम चंद्रमा का द्रव्यमान तो हमने देख लिया दोस्तों 50 किलोग्राम ही होगा। गुरुत्वीय त्वरण की बात करें दोस्तों, तो चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों 9.8 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो यह मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यह मान हो जाएगा हमारा, मतलब हम क्या करेंगे दोस्तों इस बार 400, देखिए 50 गुणा 9.8 को हमने गुणा किया था कितना था 490 डिवाइड बाई 6 कर देंगे। ठीक है, तो यह मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यह मान हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करने पे हमें मान प्राप्त होता है दोस्तों 81.6 न्यूटन का। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, चंद्रमा पे भार। अब चंद्रमा पे भार हमें अलग प्राप्त हो रहा है, पृथ्वी पे भार अलग प्राप्त हो रहा है, लेकिन द्रव्यमान दोनों पे समान प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, भार अलग प्राप्त होने का रीजन क्या होता है दोस्तों, क्योंकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है दोस्तों, बदलता रहता है। ठीक है, तो अगर हम अलग स्थान पे जा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान वहां पे दूसरा हो जाएगा, दूसरे ग्रह पे जा रहे हैं तो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग हो जाता है, इसलिए मान में बदला हुआ मिलता है हमें। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।